कहते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब उस इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है, तो उसके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द की बड़ी अहमियत होती है, बड़ी कीमत होती है। खासकर तब जब वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया होता है और उसके उस बयान को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जज भी उसके बयानों को बड़ी गंभीरता से लेता है और आरोपी को सजा सुनाता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जो बयान दिए गए थे वो बयान किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपनी भाभी को कुछ ऐसा सच बताकर जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसके भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खाई थी, वादे किए थे, लेकिन वो लड़की अपने पति के साथ महज 7 दिनों तक ही जिंदा रह पाती है। दरअसल इन 7 दिनों में वो लड़की कितने मुश्किलों से जी होती है, इस बात का शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि उस लड़की के साथ जो होता है वो वाकई बहुत भयानक हुआ था। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कर सकता है। जबकि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। हमीरपुर जिले में एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी पड़ता है। उस पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में 3 फरवरी 2024 की शाम जालौन जिले के उरई गांव के रहने वाले ओमेरे की बारात आती है। जब बारात आती है तो उस बारात के साथ परिवार के तमाम लोग आते हैं, तमाम रिश्तेदार आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। बारात आती है, शादी बैठती है। जब फेरे होने वाले होते हैं तो पंडित जी औपचारिकता के हिसाब से उन फेरों के दौरान दूल्हा और दुल्हन को कस्में खिलाते हैं। सिर्फ कस्में ही नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक जीने और मरने का वादा और कस्में खिलाते हैं। इसके बाद शादी हो जाती है। सुबह निकलता है, सुबह दुल्हन की विदाई की जाती है। जब दुल्हन की विदाई होती है तो जितने भी लोग वहां मौजूद होते हैं, आसपास के, उसके घर के, रिश्तेदार के, सभी के चेहरों पर खुशी होती है और साथ ही आंसू भी होते हैं, क्योंकि उस शादी में जितने भी कार्य हुए थे, जो भी काम हुए थे, सभी के सभी उस लड़की के भाई ने किए थे, क्योंकि उस लड़की के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी होती है। अब लड़की जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो ससुराल पहुंचने के बाद जो उसकी पहली रात होती है, यानी कि सुहाग रात, वो रात इतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। अब यूं काम के टेंशन में कह लें या जैसे भी, या उसको अपने आप पे भरोसा नहीं था, वो उस रात अपने दोस्तों के पास जाता है और सुहाग रात कैसे बेहतरीन मनाए इसकी वो अपने दोस्तों से टिप्स मांगता है। दोस्त उसके टिप्स भी देते हैं। इसके बाद वो सीधा उस कमरे में जाता है जिस कमरे में उसकी बेबी होती है। वो सीधा अपने बीवी के पास जाता है। उससे पहले वो कुछ खा लिया होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि दूल्हे ने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी। अब शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद वो अपने बीवी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा करता है, इतना घिनौना कृत्य करता है कि शायद ही कोई हवस का पुजारी होगा जो ऐसा करता होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवस का पुजारी किसी महिला या किसी लड़की के साथ बलात्कार कर रहा होता है। वो पूरी रात अपने बीवी के साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य करता रहता है। कभी प्राकृतिक तो कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। जब उसकी बीवी इसका विरोध करती है, कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तो बीवी को सुहाग रात के पहली ही रात में वो मारता है और पीटता है। जब तक कि उसकी हवस पूरी नहीं हो जाती है, तब तक पूरी रात अपनी बीवी के साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य करता रहता है। फिर सुबह होती है। सुबह निकलने के बाद उसकी जो बीवी होती है, जो दुल्हन होती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। उसको उल्टियां करते देख घर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। वो परेशान हो जाते हैं। आसपास के छोटी मोटी मेडिकल शॉप से वो दवाइयां लेकर आते हैं और दुल्हन को दे देते हैं। दुल्हन उन दवाइयों को खा लेती है। इसके बाद फिर दूसरी रात होती है। दूसरी रात में भी वो दूल्हा शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है और दुल्हन के साथ पहली रात की तरह ही वैसे ही प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। हवस के पुजारी की तरह उसके साथ
बलात्कार करता है। उसके साथ जिस तरह से शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था वो इसका विरोध करती है, लेकिन उसको विरोध करना काम नहीं आता है। दूसरी रात भी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ससुराल में उसका पहला और दूसरा दिन होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो उसके साथ हो रहा है वो ये सब बातें किससे कहे किससे नहीं कहे। दूसरी रात भी निकल जाती है, फिर तीसरी रात आती है। तीसरी रात भी उसके साथ ऐसे ही होता है। दूल्हा उसके साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपने हवस को पूरा करता जा रहा था। उसके पत्नी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके साथ क्या बीत रही है, उसको जरा सी भी इस बात की चिंता नहीं थी। शायद उसके पत्नी के जो आंतरिक अंग होते हैं वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह वो उसकी पत्नी अपने जेठानी से वो सारी बातें बताती है कि ना जाने क्यों मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। उसे लगातार उल्टियां पे उल्टियां हो ही जा रही थी। दवा भी खा रही थी लेकिन उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। उसकी जो जेठानी होती है वो लड़की के मायके वालों को फोन करती है और कहती है कि आकर अपने बहन को देख जाओ, ना जाने क्यों उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसे ले आकर कहीं अच्छे जगह उसका इलाज करा दो। जब घर वालों को ये बात पता चलती है, यानी कि उसके मायके वालों को, तो सोचते हैं कि अभी तो 1-2 दिन हुआ है, विदा करके गई है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया। 1-2 दिन लग जाते हैं, यानी कि 7 फरवरी 2024 को वो लड़का अपने बहन के पास आता है और देखता है तो वाकई उसके बहन की तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई होती है। लड़का देखता है लेकिन समझ में नहीं उसको आ रहा था। वो सीधा अपने बहन को बेहतर इलाज के लिए कानपुर लेकर जाता है और कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए उसे एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब उसकी भाभी उससे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब क्यों हो गई है, आखिर क्या बात है। तब वो अपने भाभी को पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसका पति उसके साथ यौन संबंध बना रहा था, शारीरिक संबंध बना रहा था, न जाने किसी दवा का प्रयोग करके, जिसके वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। कभी वो प्राकृतिक तो कभी अप्राकृतिक यौन संबंध उसके साथ बना रहा था, जिसके वजह से तबीयत उसकी इतनी शायद खराब हो गई। खैर, डॉक्टरों ने तो इलाज शुरू कर दिया, लेकिन 8 फरवरी 2024 को जब उसका इलाज चल रहा था तो जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस दुल्हन की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जो डॉक्टर होते हैं वो भी समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार एक लेडीज डॉक्टर होती है जो उनके साथ होती है, वो भी समझने की कोशिश कर रही थी। फिर 10 फरवरी 2024 की दोपहर करीब 3:30 का समय हो रहा होगा। उस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी सांसें रोक ली, दम तोड़ दी, वो मर जाती है। जब दुल्हन मर जाती है तो उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर एक दिन मीडिया वाले उस लेडीज डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ हुआ क्या था। लेडीज डॉक्टर जो होती है वो नाम न छापने के शर्त पर बताती है कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ था। वो अपने दबी जुबान में बताती है कि इस लड़की के साथ ऐसा हुआ था जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया हो, कई लोगों ने मिलकर बलात्कार किया हो और इसे इतनी प्रताड़ना दी गई थी कि इसके जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं वो भी डैमेज हो गए होते हैं। फिर उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान जो आसपास के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, जो उस कॉलोनी के लोग होते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब एक मीडिया कर्मी उसके भाभी के पास पहुंचता है और अपना कैमरा लगाता है, उनसे पूछता है कि क्या आप बता सकती हैं कि आपके ननद के साथ आखिरकार हुआ क्या था। तो भाभी बताती है कि उसका जो पति होता है उसने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। अगर शायद समय से इलाज हो गया होता तो उसकी ये हालत नहीं होती, ये दिन नहीं देखना पड़ता और शायद वो बच जाती। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब मीडिया अपने अखबारों में, अपने चैनलों पे ये खबर प्रकाशित करती है, उसे पता चलता है कि न जाने कौन से ऐसे दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के होंगे, जिन्होंने उसे ये सलाह दी कि अपने सुहाग रात में शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपने पत्नी के साथ सुहाग रात उसे मनानी चाहिए। लेकिन जो दूल्हा होता है वो दावा कर रहा है कि उसके ऊपर बेवजह इल्जाम लगाया जा रहा है
उसकी जो शादी होती है वो बीमार लड़की से करा दी जाती है, जिसके वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी और उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही थी। इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं ये झूठे इल्ज़ाम है, ऐसा दूल्हा दावा कर रहा है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि लड़की का जो भाई है वो एसपी को तहरीर दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई हो वो जांच कर की जाए। अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि अगर कोई किसी के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खाई है तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी ऐसा सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले नई सच्ची घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।